नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। तो आईपीएल 2024 में आज के दिन दो डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे और इन दिनों बताया जा रहा है कि एक दिन का पहला मैच मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस भिड़ेगी। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए मुकाबले के बारे में। इस टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। ये राजस्थान की इस सीजन में लगातार चौथी जीत है, जबकि बेंगलुरु में लगातार तीसरा मुकाबला गंवाया है। ये बेंगलुरु की चौथी हार है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बेंगलुरु ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। राजस्थान ने 19.1 ओवर में 4 विकेट गंवाकर टारगेट हासिल कर लिया और जोश बटलर मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 58 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए। जोश की पारी में 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 235 रन का टारगेट दिया है। मुंबई की पारी के आखिरी ओवर में 32 रन बनाए हैं। रोमारियो शेफर्ड ने एनरिक की सभी 6 बॉल पर बाउंड्री जमाई है। इनमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। रोमारियो शेफर्ड ने 10 बॉल पर 39 और टीम डेविड ने 21 बॉल पर 45 रन बनाए हैं। दोनों ने आखिरी 13 बॉल पर नाबाद 53 रन की साझेदारी की है। इससे पहले रोहित शर्मा ने 49 और ईशान किशन ने 42 रन का योगदान दिया है। दोनों ने 80 रनों की ओपनिंग साझेदारी की है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 33 बॉल पर 39 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। अब बात करेंगे दूसरे मुकाबले की, तो 2022 में दोनों टीमों ने डेब्यू के बाद लखनऊ और गुजरात ने अब तक 4 आईपीएल मैच खेले हैं और जीटी ने अगर बात किया जाए तो अब तक सभी मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ को अभी तक गुजरात के खिलाफ जीत हासिल नहीं हुई है। इकारा स्टेडियम में पिच पर अगर बात करें तो आईपीएल मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है और वहीं सिर्फ 3 बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को सफलता मिली है। अब मुंबई ने दिल्ली को अगर बात करें, अब ऐसे में यही प्रश्न कि क्या इस बार कुछ कमाल होगा, क्योंकि आईपीएल जो है वो संभावनाओं का गेम है। कहते हैं जिसका बल्ला चला दिन उसी का, और जिसका बल्ला नहीं चला तो फिर मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बेहद ही रोमांचक आज का मैच होने वाला है। फटाफट मैं आपको बता देता हूं सवाल, किन सवालों के साथ हम सवाल पूछेंगे। तो सवाल ये कि आखिरकार कि रोमारियो शेफर्ड और तो अब देखना यह होगा कि रोमारियो शेफर्ड और टीम डेविड मिलकर आखिरी 13 गेंदों पर नाबाद 53 रन की साझेदारी की मुंबई की इस वापसी को आप किस तरह देखते हैं, यह हमारा सवाल होगा, पहला सवाल। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में आज का मैच कितना शानदार होने वाला है। अगर बात करें तो मुंबई ने दिल्ली को दिया 253 रनों का लक्ष्य। शेफर्ड ने नाबाद 10 गेंदों में ठोके 39 रन। तो अब आईपीएल की बात करें तो सबसे खास बात आज क्या खास होने वाला है, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं। स्पोर्ट्स की गुत्थी किस तरीके से सुलझाई जाएगी, किस तरीके से उलझी हुई है, जानकारी हमारे साथ देंगे। सुनील यस कालरा जी हैं, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस। बहुत बहुत स्वागत है कालरा साहब आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि इस बार रोमारियो शेफर्ड और टीम अगर बात करें डेविड ने मिलकर आखिरी 13 गेंदों पर नाबाद 53 रन की साझेदारी की थी। मुंबई की इस वापसी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस वापसी का जोशों से होशों और जोशों से वेट कर रहे थे मुंबई इंडियंस के फैंस, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जिस तरीके से आया, इसका फायदा फैंस को ही नहीं पूरी टीम को हुआ है। क्योंकि ये पहली बार अगर आप 230 का अगर टोटल
क्रॉस करते हो तो उसका फायदा पूरी टीम के बॉलर्स को भी होता है, क्योंकि उनको वो जाके ये फैंस उनको जाके ये टोटल को डिफेंड करना है। हम्म। और जब आप ये डिफेंड करते हैं टोटल, तो आपके बॉलर्स को थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है कि एक आधा ओवर भी अगर ठीक नहीं रहा तो फिर भी ये निकाल ले जाते हैं गेंद। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं तो कहूंगा जीत है, 12 ओवर 13 ओवर्स का मैच हो गया है, बट इतने बड़े स्कोर को क्रॉस करना एक बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट समय है इनके लिए। बिल्कुल। जी आईपीएल के इतिहास में लखनऊ ने गुजरात के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं की है। इस टूर्नामेंट में लखनऊ अच्छी फॉर्म में है, तो क्या आपको लगता है कि लखनऊ आज का मुकाबला जीत पाएगा? देखिए, लखनऊ क्राउड फेवरेट तो है, हम्म। क्योंकि उन्हीं के स्टेडियम में अगर आप मैचेस खेलोगे तो उसका फायदा आपको बड़ा होता है कि आपको पिच की कंडीशंस पता है, हवा पता है। बट जिस जिस तरह से आपके पास ये जो बॉलर निकल के आया है आपके पास, हम्म। मयंक यादव, तो एलएसजी को बड़ा फायदा है इसके अंदर कि इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा प्लेयर खेल रहा है, जिसकी दावेदारी बहुत अच्छी है। स्पीड में अपने आप से हिंदुस्तान में इससे ज्यादा फास्ट स्पीडस्टर नहीं रहा है T20 के मुकाबले में। तो सबकी नजर वहां गड़ी हुई है, तो फायदा हमको लगता है कि उसको फर्क तो पड़ना है। पर आपके पास नवीन उल हक भी है, स्पिनर में आपके पास रवि बिश्नोई भी है जिसने हम्म। आईपीएल का जिसको समझ है। तो जहां पे फोकस सारा फास्ट बॉलर्स पे होगा, वहां पे आपके पास लेफ्ट ये स्पिनर्स भी बाजी मार ले जा सकते हैं। इसीलिए एलएसजी एक बिल्डअप करके इसको गेम को आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल। सुनील जी, मेरा अगला जो सवाल होगा बेहद अहम सवाल होगा, क्योंकि सिक्का जब उछलता है हेड या टेल आते हैं, यानी टॉस जीतना दोनों टीमों टॉस, के लिए कितना अहम हो जाता है? देखिए इस खेल में टॉस का बॉस तो अगर आप कुछ भी आंकलन कर लें, हम्म। गेम वही होती है कि अगर आप टॉस भी जीत जाए और अगर आप बड़ा बैटिंग करके अगर आप बड़ा खेल उसको नहीं कर पाए, बड़ा स्कोर, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, टीम को बड़ी तकलीफ होती है डिफेंड करना। हाँ। और इसी तरह से अगर आप टॉस हारते हैं और बड़ा स्कोर कर लेते हैं या सामने वाले को नीचे ले आते हैं, तो टॉस का आज का उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों का लगभग सेम अंदाजा है इसके ऊपर। बट अच्छी बात यह है हम्म। कि पिच के अंदर थोड़ी सी नमी अभी भी है, तो इसका हम्म। मतलब है कि बैटिंग पिच रहेगा। टॉस जीतने के बाद पिच बड़ा अच्छा खेलेगा, और पिच खेलता है जब अच्छा, तब रन्स अच्छा आता है, और रन्स जब बनते हैं तो फैंस को बड़ा मजा आता है। हम्म। जी बिल्कुल। इकाना स्टेडियम में आईपीएल के 8 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, वहीं सिर्फ 3 बार दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को सफलता मिली है। इस रिकॉर्ड को देखते हुए आपके अनुसार आज कौन सी टीम जीतने वाली है? देखिए, आपको एक बहुत अच्छा इससे स्टैट्स मिलता है हम्म। कि जो भी टीम जीतती है हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले बैटिंग करने जाती है। हम्म। इकाना स्टेडियम जबकि नया स्टेडियम है, हम्म। तो इसको अपना ऑड इवन स्कीम लगती है कि ऑड दिन ये अलग तरीके से बिहेव करता है, इवन दिन ये अलग तरीके से बिहेव करता है। अच्छी बात ये है कि ये फ्रेश पिच है, न्यू पिच है, तो ये पूरे 50 ओवर 40 ओवर तक ये गेंद अपनी गेम को पकड़ के रखता है। हाँ। ये हर पिच में नहीं खूबी होती है। हिंदुस्तान में देखा जाए तो हमारे पास 36 इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पे आईपीएल हुए, और इकाना उसमें से नया है। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये पिच बहुत अच्छा खेलेगी, हम्म। अनलेस अगर स्पीडस्टर ने कुछ बहुत अच्छा काम किया, जैसे आपके मयंक यादव और स्पिनर्स ने अगर आंखें बाजी मार ली तो मार ली। बट ऑन अ गिवन डे ये आपको 450 500 रन, 450 रन तो दे ही देगा, दोनों टीम अगर बैटिंग करेगी ठीक से तो। जी बिल्कुल। सुनील जी, देखिए, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो आपका फेवरेट खिलाड़ी मैं जानना चाहता हूं कि उसको बताइए कि कौन है जिसको लगता है कि हां, देख के मौका मार दे चौका। देखिए, चौका मारने वाला तो एलएसजी के हिसाब से एक ही बंदा है है। जो आंख बंद करके भी मार सकता है। देखने की बात तो दूर, मैंने उसको साउथ अफ्रीका में भी देखा था। उसका नाम है क्विंटन डीकॉक, है। जो एलएसजी की तरफ से खेलता है। बहुत ही शानदार प्लेयर है। है। उसका प्लेयर का इतना फायदा है कि वो बड़े रन स्कोर करता है और बहुत ही आला तरह की बैटिंग करता है, और हम्म। उसका जो बैटिंग का जो स्टांस है वो T20 के लिए ही बना हुआ है। हम्म। पहली बात ये है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है गुजरात टाइटंस का अगर मैं एक बॉलर उतारूं तो उसका मेरा हमें हर दिल अजीज मोहित शर्मा लगता है, क्योंकि वो जैसे जैसे ओल्ड होता जा रहा है वो उतना अच्छी बॉलिंग डालता जा रहा है। उसके पास
पेस कम हो गई है, बट उसकी जो वेरिएशन है, फास्ट बॉलर के लिए जो वेरिएशन डालता है वो काबिल तारीफ है। अगर आप बिल्कुल। उसकी डबल बाउंसर देखोगे, स्लोअर बाउंसर देखोगे, स्लोएस्ट बाउंसर देखोगे, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना यूज करता है पूरा ग्राउंड बिल्कुल। पिच और अपनी बॉलिंग क्रीज। जी सुनील जी, आप कह रहे थे कि पिच जो है थोड़ी इसमें नमी है, और नमी क्या, जी। जैसे जैसे हम खेलेंगे, पहली इनिंग अगर किसी ने जिसको मिला, जो टॉस जीता, सेकेंड इनिंग वाली को क्या उसका फायदा मिलेगा? क्या कहता है कि टीम जब पिच नमी होती है तब क्या बॉलर को फायदा होता है? क्या है एक्सपर्टीज, क्या है इसके बारे में थोड़ा देखिए बताएंगे क्या? देखिए, जैसे जैसे हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने हमारे फैंस के लिए। जब पिच पे नमी होती है हम्म। तो बॉल बड़े आराम से बैट बल्ले पे आता है, जितने तेज बल्ले पे आता है उतने तेज बल्ले से जाता भी है। ये हम्म। आपका अटैकिंग पिच बोलिए, जिसके अंदर बैटिंग करना बड़ा आसान है, लंबे चौके मारना, लंबे छक्के हवा में खेलना आपको प्रिडिक्शन होती है। हाँ। तो बैट्समैन क्या करता है, आगे फ्रंट पे ऑलरेडी कमिट होता है हम्म। और अपना स्विंग करता है। अगर उसमें मिस टाइम भी हो जाए तो बॉल आपकी बाउंड्री से बाहर होती है, क्योंकि आजकल आपको देखा बाउंड्री लाइन थोड़ी कम होती है, जो हम्म। शॉर्ट साइड में बाउंड्री होती है, हम्म। लेफ्ट और राइट में, जिसको आप स्क्वायर ऑफ द कवर्स बोलते हैं। हम्म। उसके अंदर बाउंड्री शॉर्ट होने का मतलब है कि अगर मिसड भी हो जाए तो छक्का लगता है आपको। हम्म। या अगर आप लेफ्ट पे फ्लिक, अगर आप विराट कोहली का देखें, वो फ्लिक लगते ही छक्का पड़ता है। हम्म। तो इससे हाई स्कोरिंग मैच होता है। अगर पिच थोड़ी सूखी होती है और उसमें स्लो और स्पिन होता है, हम्म। तो उसमें तकलीफ एक चीज ये होती है कि बैट्समैन आगे जाके कमिट नहीं करता, बैक एंड पे खेलता है। और जब आप बैक पे खेलते हैं तो आप सिर्फ कट करके, कट्स और आप अपने उसमें खेल सकते हैं पीछे, जिससे बॉल ग्राउंड पे होके जाती है और रोक ली जाती है ज्यादातर। तो फ्रंट फुट पे खेलने का फायदा है कि आप ज्यादा रन बना सकते हो। ये वो वाली पिच है जिसपे बिल्कुल। आप आगे बढ़ के बल्ला खेल सकते हो। और जो दूसरी पिचेस हैं वो चेपक और पुरानी वाली पिचेस हैं, जैसे चेन्नई की है। जी। बिल्कुल सुनील जी, एक और इससे सवाल ये बन जाता है कि फास्ट 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 बॉलिंग करने वाले बॉलर को इसका लाभ मिलेगा, स्पिनर्स को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, अगर ये स्लो पिच है तो स्पिन फ्रेंडली जरूर है। इसमें हाईएस्ट एग्रीगेट टोटल 200 रन का 199 का है। बट अभी कोई कंक्लूजन निकालना मुश्किल है कि ये बॉलर, आपको इसमें स्किल की ज्यादा जरूर है, हाँ। ज्यादा देन स्पिन या पेस की। देखिए, अगर आपके पास स्किल अच्छा है तो आप बैट्समैन को असमंजस में डाल के रोक सकते हो और वो कमिट करके आउट हो सकता है। तो हम्म। उससे क्या है, बैक टू बैक आपकी विकेट्स हो जाए तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा अगर आप बॉलिंग वाले हैं। अगर आप बैटिंग वाले हैं, आपने उसको बॉल को स्पिन ही नहीं होने दिया, कदमों का इस्तेमाल करके अगर आपने बॉल को दबा दिया, हम्म। तो आप बॉलर पे चढ़ के खेलोगे। बिल्कुल। तो ये पूरा स्किल है। अगर बैट्समैन के पास स्किल है नीचे उतर के खेलने का, तो वो स्पिनर को रोक सकता है, या बैकफुट पे जाके कट और पुल करने का, तो वो बड़े पेसर को भी खेल सकता है। जिस तरह से बिल्कुल। शिखर धवन ने मयंक यादव को खेला था, अगर आपको याद है वो हाँ वाला हाँ। मैच, क्योंकि आप क्रिकेट के खुद शौकीन है, तो जी। आपने वो इनिंग देखी थी कि शिखर धवन ने बैक ऑफ द क्रीज से रहकर मयंक को सिर्फ बैक ऑफ द विकेट कीपर मारा था, कि हल्का सा उसको पोस्ट किया था और वो फर्स्ट स्लिप के ऊपर से गई थी और चौके छक्के जाते हैं। तो बिल्कुल। ये स्किल के ऊपर होता है। जी। हाँ। जी। सुनील जी, एक सवाल और कि देखिए, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम मिडिल ऑर्डर को लेकर बड़े असमंजस में रहते हैं। स्ट्राइक पे अगर इसने ओपनिंग करने जो आया तो साहब उसको तो खूब मौका मिला, उसने अच्छा किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉलर के फेवर में बातें हुई, आया, अगर बॉलर ने बॉलिंग किया, पहले दूसरे ओवर में ही विकेट्स गिरने शुरू हो गए। मिडिल ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा, पहले से 5 ओवर में आपको सिर्फ कंसोलिडेट करके एक्सप्लोजन करना है। हम्म। देखिए, विकेट तो इसमें जानी जरूरी है, क्योंकि आप जितना रिस्क लेते हैं बैट्समैन, हाँ। 8 से 10 चांसेस देते हैं आप हर हर इनिंग में। तो अगर वो 5 ओवर के अंदर अगर आपके 4 से 5 चांसेस निकले जाते हैं, तो आपका गेम चला गया हाथ से। बट अगर आपका एक आधा चांस जाता है और अगर आपके 6 ओवर में आपके पास अगर 80-90 रन बन जाते हैं, तो आपके आने वाले टाइम में बड़ी आसानी होती है। अगर आपके पहले 6 ओवर मान लो खराब भी हो गए, तो हमने क्या देखा, टीमों ने उसको वापस कैसे किया है। 8 से 14 ओवर का जो ब्लॉक होता है वो हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। किसी भी, आप देखिए, 80% ऑफ द गेम का जो पेंडुलम होता है वो वहां पे स्विंग करता है, चाहे 8 से 14 के अंदर मैच हारा जाता है या जीता जाता है। ये 67% हमने आंकड़े देखे। और दैट इज हाउ इट इज, कि आप अगर 8 से 14 में अगर आपने गेम को पकड़ लिया, तो मैच आपके हाथ में यूजुअली 80% यही रहता है इसका।
जी। बिल्कुल। देखिए, हमने टॉस की भी बात कर ली और टॉस जो जीता, तो टॉस जीतने के बाद एक साइकोलॉजिकल दबाव बनता है। तो क्या आप मानते हैं जी। कि विरोधी टीम जो है, अगर हमने टॉस जीत लिया तो हमने स्कोर 200 के ऊपर कर दिया, अब आईपीएल में एक चीज देखने को, अगर 200 के नीचे रह रहा है तो मैच को फाइटिंग नहीं माना जाता। क्या ऐसा हो गया कि अगर वही टी20 में जाते हैं तो 200 साहब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं है? मतलब आओ हिट करो, हिटर की जरूरत होती है। देखिए, आईपीएल के अंदर आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है आपको इतने गेम में इतने पैसे मिलने हैं। हाँ, हाँ। और उनको जिस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, मेरे ख्याल से अगर मैं कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एक नए दामाद का जितना ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से आईपीएल के हर बैट्समैन का, प्लेयर का रखा जाता है। क्योंकि वो इतना डिमांड करते हैं, उनको हाँ, दिया जाता है, उनको इतनी लग्जरी देती है। उसके साथ साथ जब आप सारी चीजें, ये आना जाना रहना, आपको जिस तरह से आपका रहना खाना वो होता है, आपको सिर्फ आके परफॉर्म करना, और ये परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जब आपके पास ये टेंशन दूर हो जाती है, तो सिर्फ आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान होता है। फिर हाँ, वो आने वाली अपनी 6, 10, 12, 24 बॉलों का अपने दिमाग में वो फर्मा सेट करता है। उसको बिल्कुल। ये सेट नहीं करना कि आ, फ्लाइट पकड़नी है, या जी। यहाँ जाना है, या इसको बुक करना है, या हेलमेट टूट गया तो कहाँ से मंगाना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। कालरा जी। साहब, बीइंग ए दर्शक, हमारा हमारा भी एक उम्मीद यही होता, हम कहते हैं ना साहब, ये जो है पैसा वसूल मैच था, और खिलाड़ी जो लोग दर्शक जाते हैं वो, उनको एक ही चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट। वो इसलिए कि रन निकले, बल्ले से आए, खूब रन आए, विकेट गिरे, तो दर्शकों के लिहाज से थोड़ा बताइए। देखिए, दर्शकों के हिसाब से आज का गेम बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों बड़ी टीम है। हाँ, और बड़ी टीम है, उनके पास बड़े उत्साहित प्लेयर, बॉलर्स भी है और बैटर्स भी है। फॉर एग्जांपल, अगर हाँ। आप लखनऊ सुपर जायंट्स का देखें, तो उनके पास निकोलस पूरन है, क्विंटन डी कॉक है, केएल राहुल है, और मार्कस स्टोइनिस है। पूरन ने 146 रन बनाए 3 इनिंग में, और एवरेज रही है 146, और स्ट्राइक रेट रही है 175। हम्म। उसी के आप बनस्पत देखें गुजरात टाइटंस का, उनके पास शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, केन विलियमसन है, और राहुल तेवतिया है। हम्म। अगर आप ये चार चार का आप एक साथ रखेंगे, तो एक बड़ा बैटल ऑफ बिग बैटर्स का दिखता है। हम्म। दो बड़े बैटर्स साथ आके लड़ते हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपके फैंस का यही फायदा होता है। आपने तो एक ही बार यूज किया एंटरटेनमेंट वर्ड, मैं 3 बार करूंगा कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होती है फैंस की। क्योंकि अल्टीमेटली ये खेल खेला फैंस के लिए जा रहा है। और अगर जिस हिसाब से हम ये पिच देखें, ये 200 की पिच है, और अगर 200 रन 20 ओवर में बनते हैं, तो मतलब आपके पास 10 रन पर ओवर का इसके ऊपर बनता है मामला। और ये 10 रन पर ओवर बहुत बड़ी चीज होती है टी20 मुकाबले में। बिल्कुल। जी। फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फील्डिंग भी हो जाती है। अगर फील्डर्स की बात करें आप, ठीक है, अगर बॉलर दे रहा है, शॉट्स लग रहे हैं, वही देखने लोग आएंगे, लेकिन अगर फील्डर की अगर बात करें, किस तरीके से भूमिका देखते हैं? अगर कहते हैं ना कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी जी। शब्दावलियां हैं क्रिकेट को लेकर। जी। बॉल ड्रॉप अगर कोई कर रहा है, मिसफील्ड हो जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को देखना होगा, समझना होगा। कैसे आप देखिए फील्डिंग को कैसे लेकर? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात की है। कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम फील्डिंग का कौन है? है। सबसे बड़ा नाम अगर फील्डिंग का देखें, तो जॉन्टी रोड्स है। बिल्कुल। जॉन्टी रोड्स जॉन्टी रोड्स लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग एक्सक्लूसिव कोच है। जस्ट हाँ, इमेजिन, इतना बड़ा प्लेयर। वर्ल्ड कप का आपको याद है 1992 में, जो वर्ल्ड कप में हाँ, इंजमामुल हक को उन्होंने डाइव करके आउट किया था, वो आज भी हमारे दिमाग में है। हाँ। वो अगर कोच कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो उनको मिस करना तो काफी बड़ी वो चुनौती होगी। क्योंकि जॉन्टी रोड्स बड़ा, आज की डेट में भी जिस तरह से वो दौड़ते हैं फील्ड बिल्कुल। पर और फील्डिंग कराते हैं, वो देखते ही बनता है। बिल्कुल। हालांकि गुजरात टाइटंस में हेड कोच आशीष नेहरा, गैरी कर्स्टन मेंटोर है, आशीष कपूर, मिथुन मिनास और नरेंद्र नेगी असिस्टेंट कोच है, और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी है। बट उनके पास कोई फील्डिंग कोच नहीं है। तो गुजरात टाइटंस के पास बड़ा नाम नहीं है, बट सपोर्ट स्टाफ बड़े। 3 सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें मिथुन मिनास और नेगी और आशीष कपूर इनको करवाते होंगे अच्छी ड्रिल्स। बट जॉन्टी रोड्स का एक अलग ही लेवल है। तो बिल्कुल। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जॉन्टी रोड्स, और इनके गुजरात टाइटंस के लिए 3 असिस्टेंट कोच। जी। बिल्कुल। पिछले 3 मैच जो हुए हैं उसमें एमआई को जो है हार का सामना करना पड़ा है। कालरा साहब, इसके विषय में थोड़ा बताएं, फिर जॉन्टी रूट्स पे थोड़ा एक आध सवाल मैं और पूछूंगा आपसे। देखिए, अगर आपका मुंबई इंडियंस के लेकर सवाल है, हाँ। तो
ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसा लगो, सपोज कीजिए आपकी एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, वो अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है ईद पे या दिवाली पे या होली पे, और आपको पता है ये आके बड़ी हिट होगी, बट जब वो फ्लॉप होती है 3 पिक्चर्स बैक टू बैक, तो वो बड़ा उस बड़े फिल्म स्टार को ही नहीं, फैंस को भी बड़ा क्षति पहुंचती है, क्योंकि वो वेट करते हैं। इसी तरह से मुंबई इंडियंस के भी फैंस वेट करते हैं कि किस तरह से ये टीम जीते, ताकि उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। हाँ। आपको पता है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी गेम है, जिसको हम सिर्फ स्टेडियम तक ही नहीं, हमारे स्टूडियो और अपने घर और अपार्टमेंट और अपने ऑफिसेज में भी सेलिब्रेट करते हैं। कभी मैचेस देखते बिल्कुल। हैं अपने मोबाइल पे, कभी ऑफिस में अगले दिन डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत क्षति पहुंची है वहां के फैंस को, बट अब आज जो हिसाब लग रहा है, मेरे ख्याल से वो गेम निकाल ले जाएंगे और एक इनको खुशी का मौका मिलेगा। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है उससे रिलेटेड एक सवाल ये कि देखिए आप जैसे कह रहे फैन फॉलोइंग, अब एक सपोज किसी भी खिलाड़ी के ऊपर इतना प्रेशर रहता होगा कि ऑडियंस का दबाव, फिर इसके बाद उनको जीतना होता है, फिर देश भर में जैसा कि आपने कहा ऑफिसेज में हम चर्चा करते हैं, हर जगह खिलाड़ी के दिमाग में ये भी रहता होगा कि आप इतने प्रेशर्स के साथ खिलाड़ी कैसे खेलते होंगे। देखिए, प्रेशर आपने कही है एक बात, दूसरी बात ये भी कही है हमने इनको कि 7 स्टार लग्जरी वाला लाइफस्टाइल भी मिलता है। इनको पता है ये 2 महीने इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये 10 महीने मेहनत करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जो आज की शेपर्ड जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, ये टीम में कोई बड़ा नाम नहीं है, पर जिस हिसाब से इन्होंने 10 गेंदों में इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर दिया, तो आपको लगता है 3 या 4 रन की एवरेज से ये खेलते हैं पर डिलीवरी, मतलब हर दूसरी डिलीवरी इनकी चौका होता है। तो आप अगर ऐसा बंदा देखते हैं, ये माइंडसेट कहाँ से लाते हैं? ये माइंडसेट लाते हैं अगले 10 महीने के अंदर ये आईपीएल को वो करते हैं, बिल्कुल। आईपीएल को दिमाग रख के खेलते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा त्योहार मुझे लगता है क्रिकेट का आईपीएल है, और उसी को देखते मद्देनजर रखते हुए ये अपनी परफॉर्मेंस देते हैं दुनिया में। उनका एक ही मकसद होता है कि हम आईपीएल में कैसे सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल। जी चलिए सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी समझेंगे कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में आज क्या कुछ खास होने वाला है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।